पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है UPBOCW। जैसे आप देखोगे कि हमने सर्च किया है तो जो UPBOCW.in करके वेबसाइट है इसी पे क्लिक करना है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो भी दे रखा है। तो जैसे कि हम अपना पंजीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो टैब दी गई है श्रमिक पंजीकरण आवेदन करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आधार संख्या दर्ज करने के लिए बोली जाती है, तो हमने यहाँ पर फिल किया है। अगर कोई रिन्यू कर रहा है तो उसको पंजीकरण संख्या डालने की जरूरत होती है। तो मैं नया कार्ड बना रहा हूँ तो मैंने इस पे अपना आधार नंबर फिल कर दिया है। यहाँ पर जो भी आपका जोन लगता है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे मेरा लखनऊ है, मैंने चूज किया है। और इसके बाद में आप सभी को अपना जो जनपद है सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी को ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया, इस कैप्चा कोड में अगर प्लस माइनस करने के लिए जो भी बोला जाता है वो करने के बाद में आपको उसका जो आंसर आता है यहाँ पर फिल करना है और आवेदन संशोधन करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड किया गया है। वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करने के लिए बॉक्स आ चुका है, हमने यहाँ पर फिल किया है। प्रमाणित करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाता है, हमने यहाँ पर दर्ज किया है। प्रमाणित करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार का डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, जिसमें कि हमारी फोटो हो गई, एड्रेस हो गया, हमारा नाम, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर घोषणा के सेक्शन में आना है, आपको यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन दिखेगा जिसपे कि टिक कर देना है। पेज में नीचे की तरफ आना है, इंग्लिश वाला भी कंसेंट जो पेज है यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार सत्यापन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड का जो सत्यापन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि अगला फॉर्म का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पर माता का जो नेम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दर्ज करना है। इसके बाद में माँ का जो नेम है हिंदी में भी दर्ज करने के लिए आपको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर जैसे ही इस बॉक्स के अंदर आप टैप करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ जाता है। किसी केस में अगर ये सही कन्वर्ट होकर के नहीं आया है तो गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से आप ये जो करेक्शन है कर सकते हो। कार्य का प्रकार के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कई सारे ऐसे वर्क हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो भी काम करते हो, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर के बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनमें से सिलेक्शन करना है और एक्टिविटी सेलेक्ट करते ही जैसे कि हमने रसोई में उपयोग हेतु मॉड्यूलर इकाइयों की स्थापना का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक सेलेक्ट हो चुका है। जनतित यहाँ पर हमारी आधार से ही आ चुकी है। वैवाहिक स्थिति के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं चूज करना है। जात के नाम के सेक्शन में आना है, जैसे कि यहाँ पर सामान्य कास्ट से हो या फिर ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से हो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है और अपनी ईमेल आईडी जो कि गूगल की फिल कर देंगे। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो फॉर्म के अंदर पहले से फिल है। नियोजक का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर ये जो नियोजक होता है, जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, जो भी आपका काम कराने वाला ठेकेदार होता है उसे ही नियोजक यहाँ पर बोला जाता है। तो आप उसके अंडर में अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर उसका जो मोबाइल नंबर है, उसका जो पता है वो दर्ज करने की जरूरत होती है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शनल हैं। यहाँ पर इनमें अगर डिटेल आप फिल नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने मनरेगा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि कितने दिनों आपने इस साल के अंदर निर्माण कार्य किया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 90 डेज मेंशन कर दिया है। आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग अपना जो स्लैब है चूज करना है। सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम एड्रेस डिटेल के सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर आप सभी को अपना जो करंट एड्रेस डिटेल है दर्ज करना है। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपनी जो तहसील है वो चूज करना है और नगरीय क्षेत्र से हो तो नगर यहाँ पर, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विकास खंड वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है। इसके बाद में अपना जो विकास खंड है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वार्ड या फिर गांव का नाम यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, चूज करोगे। पिन कोड पहले से फिल है, आपको अपना जो पोस्ट ऑफिस है इस लिस्ट में से चूज करना है। जो भी आपका थाना है यहाँ पर फिल करना है और अपना कंप्लीट एड्रेस इस लाइन के अंदर फिल करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि आवेदक का स्थायी पता भी फिल करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो स्थायी पता है, अगर आपने ऊपर जो करंट एड्रेस अपना दर्ज किया वही आपका सेम स्थायी पता है
तो इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिक ऊपर का जो एड्रेस है यहाँ पर फिल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो काम के किसी सिलसिले में किसी बाहर रहता है किसी दूसरी लोकेशन में, तो वो यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो दर्ज कर सकता है। मेरे केस में दोनों ही एड्रेस सेम है तो मैंने टिक कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल है ऑटोमेटिक कॉपी हो चुकी है। हम यहाँ पर सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल के सेक्शन में हम आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि विदेश में काम करने के इच्छुक अगर आप हैं तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नॉमिनी भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर कर रही है, श्रम विभाग में काम कर रही है, तो यहाँ पर टिक करके उसकी जो डिटेल है आप दे सकते हो। मेरे केस में ऐसा है नहीं। नॉमिनी का नेम हम फिल करेंगे। नॉमिनी का नेम हिंदी में यहाँ पर दर्ज करना है और आपका नॉमिनी से क्या संबंध है, जैसे कि पुत्र पुत्री या फिर आपके हस्बैंड है, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और इसके बाद में आप सभी को, जैसे कि मैंने बताया था कि नॉमिनी अगर पहले से श्रम विभाग में रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल आपको दर्ज करने की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पर ये डिटेल फिल नहीं करेंगे। सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि बैंक विवरण का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर आपको अपना जो बैंक खाता की डिटेल है वो दर्ज करना है। सबसे पहले तो आपका जो खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आईएफएससी कोड आपके बैंक का जो पासबुक होती है उस पर प्रिंटेड होता है, आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आईएफएससी कोड आप दर्ज करते हो तो आपके बैंक का जो नेम है, ब्रांच जो भी होगी, ऑटोमेटिक ये डिटेल फेच होकर के आ जाती हैं। आपका जो खाता है वो करंट है या सेविंग है, सेलेक्ट करना है। ईपीएफओ में अगर आप पंजीकृत हो या फिर ईएसआईसी में पंजीकृत हो, यूएन नंबर आपके पास में है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। यहाँ पर अगर आप किसी भी दूसरे राज्य में एक श्रमिक के तौर पर पंजीकृत हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हो। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं। नीचे की तरफ आना है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का एक सेक्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले तो आप कितने नियोजक की फीडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि हम एक केवल नियोजक की फीडिंग करना चाहते हैं, 1 यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर फिर से हमारे सामने जो एक्टिविटी है वो शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी काम आप करते हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, कितने दिन आपने लास्ट 1 ईयर के अंदर किया है, कार्य का स्थान क्या था जहाँ पर भी आप काम करते थे वो फिल करना है, भवन स्वामी या फिर ठेकेदार या फिर प्रधान जो भी था उसका नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है जिसके अंडर में आप काम कर रहे थे। इसके बाद में संलग्न विवरण के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको एक पर्सनल फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने फोटो को अपलोड किया है। फोटो को अपलोड करने के बाद में अगला ऑप्शन दिया गया है आधार की कॉपी को अपलोड करने का, जिसमें कि ध्यान रखना है यहाँ पर स्वप्रमाणित आधार बोला जा रहा है, जिसमें कि आपको आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट लेना है, फोटोकॉपी लेना है, उस पर आपको सिग्नेचर अपने करने हैं या फिर थंब लगाना है। उसके बाद में वो जो फाइल है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया, आधार का जो प्रीव्यू है वो भी आ रहा है। अब आप सभी को यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो मैंने आपको ऊपर की तरफ दिखाया था वो एक प्रिंट आउट आपको लेने की जरूरत होती है, जो कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उस पर सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से पहले से भरा हुआ फॉर्म आपको मिल जाता है। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अभी भी अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं, जिसमें कि बैंक पासबुक और नियोजन प्रमाण की प्रतिलिपि, जिसमें कि ये जो प्रमाण पत्र होता है ये यहाँ पर अटैचमेंट भी इसका दिया गया है, इसको डाउनलोड आप कर सकते हो। ये जो है डाउनलोड करके इस पे आपको सिग्नेचर कराने होते हैं, जिसके यहाँ पर भी आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया। लेकिन आपको बता दूं कि ये यहाँ पर आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैंडेटरी अपलोड करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है इतने डॉक्यूमेंट से ही बन जाएगा, तो हम इसको अपलोड नहीं करेंगे। सेव डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जो कि फाइनल पेज है, यहाँ पर आपको अपनी फीस का पेमेंट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक कार्ड को बनाने के लिए एक छोटी सी फीस का पेमेंट करने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे कि डिपेंड करता है कितने सालों के लिए आप ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो। मैक्सिमम 3 सालों के लिए बनाया जा सकता है। 1 साल के लिए 20 रुपये खर्च लिया जाता है। दूसरे साल का भी साथ ही में अगर बनाते हो तो 40 रुपये यहाँ पर पेमेंट करने की ज़रूरत होगी। अगर 3 साल के लिए आप बनाते हो तो 60 रुपये पेमेंट करने की ज़रूरत होगी। तो जैसे कि मैंने 2 साल सेलेक्ट किया, 40 रुपये यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर घोषणा के सेक्शन में आकर के यहाँ पर इन सारे ऑप्शन पे टिक कर देना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक रेफरेंस नंबर हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर आगे जाने से पहले आपको क्या करना है, ये जो रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आया है इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, या फिर आपको ये जो नंबर दिखाया गया है नोट करके रख लेना है, जिससे कि पेमेंट करते वक्त किसी भी तरीके का एरर का अगर आपको सामना करना पड़े तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी फेस ना करनी पड़े। यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया है। भुगतान करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है,
जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि हमने क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन ट्राई किया है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आ जाएगा। अब किसी भी दूसरे मोबाइल फोन से जिस तरीके से हम शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होते ही आप सभी के सामने आवेदन संख्या आ जाती है। इसी के साथ में फीस का आपने जो पेमेंट किया है उसकी पावती स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो स्लिप आई है इसका आपको प्रिंट लेकर के अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। उसके बाद में इस पोर्टल पर कार्ड डाउनलोड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, आप अपने फॉर्म का स्टेटस जानना चाहते हो तो जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला था, यहाँ पर जो श्रमिक पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करने वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो रेफरेंस नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में आपका कार्ड अगर अप्रूव हो चुका होगा तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना जो कार्ड की कॉपी है डाउनलोड कर सकते हो।